रात को आसमान में देखो। जब हम रात के साफ आसमान में देखते हैं तो हमें कई चमकते तारे और ग्रह दिखाई देते हैं। वो लाल रंग की रोशनी दिख रही है जो बाकी तारों से अलग है, जो दूर से जलते हुए अंगारे की तरह टिमटिमा रही है। वो कोई साधारण तारा नहीं है, वो है मंगल ग्रह, हमारा पड़ोसी ग्रह। यह ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। अभी तो वो एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है जहां जीवन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? क्या मंगल का इतिहास कुछ और कहता है? क्या हो सकता है कि कभी मंगल पर भी जिंदगी रही हो, और वो भी बहुत विकसित रूप में? शायद हमारी तरह ही बुद्धिमान प्राणी। क्या मंगल पर भी सभ्यता का विकास हुआ था? ये सोचना भी अजीब लगता है, पागलपन लगता है। लेकिन विज्ञान में कई बार असंभव भी संभव हो जाता है। फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जिंदगी और शायद हमारे पूर्वज भी मंगल ग्रह से ही आए हों। यह विचार वाकई रोमांचक है। अरबों साल पहले मंगल बहुत अलग था। वहां का वातावरण और जलवायु आज से बिल्कुल भिन्न थी। नदियां बहती थीं, समुद्र लहराते थे, वहां पानी की प्रचुरता थी। क्या हो सकता है कि इसी पालने में जीवन की शुरुआत हुई हो? क्या मंगल पर जीवन का उद्गम हुआ था? ये सोचने वाली बात है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल उठता है, क्या हम खुद मार्शियन हो सकते हैं जो अपने पूर्वजों के घर वापस जा रहे हैं? क्या हम मंगल के वंशज हैं? चलो मंगल ग्रह के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और इस दिलचस्प संभावना को एक्सप्लोर करते हैं। मंगल के अन्वेषण में कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। आज मंगल एक सूखा, धूल भरा ग्रह है जिसकी सतह पर पुराने नदी तल और घाटियां दिखाई देती हैं। लेकिन ये निशान हमें एक कहानी सुनाते हैं। ये उस समय की याद दिलाते हैं जब मंगल की सतह पर पानी बहता था। पानी के सबूत हर जगह हैं। जमीन के नीचे बर्फ जमी हुई है। ध्रुवों पर जमी बर्फ मौसम के साथ घटती बढ़ती रहती है। ये पानी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इससे पता चलता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा। क्यों? क्योंकि धरती पर जहां भी पानी है वहां जिंदगी है। क्या मंगल पर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? रहा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी बुद्धिमान जीवन रहा होगा। वे मंगल ग्रह की सतह पर कुछ अजीब आकृतियां की तरफ इशारा करते हैं जो अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई तस्वीरों में दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आकृतियां प्राचीन शहरों या पिरामिड के खंडहर जैसी दिखती हैं। क्या ये किसी मंगल ग्रह की खोई हुई सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं? हालांकि कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन यह संभावना बहुत दिलचस्प है। कल्पना करो, एक सभ्यता का उदय एक नए जीवंत मंगल ग्रह पर। उन्होंने हमारे नीले ग्रह को देखा होगा और शायद सोचा होगा कि क्या वे इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। अगर मंगल पर जीवन था तो उसका क्या हुआ? क्या वो जीवन किसी अनहोनी का शिकार हो गया? एक थ्योरी ये है कि कोई बहुत बड़ी तबाही, जैसे किसी एस्ट्रॉइड का टकराना जिसने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया, या फिर ज्वालामुखी फटना जिसने पूरे ग्रह को तबाह कर दिया होगा और जीवन को नष्ट कर दिया। क्या हो सकता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले प्राणी खत्म होने से बचने के लिए किसी और जगह चले गए हों? क्या उन्होंने किसी और ग्रह पर शरण ली? कुछ लोगों का अनुमान है कि माइक्रोब्स जो अंतरिक्ष में फेंके गए पत्थरों से चिपके हुए थे, पृथ्वी पर आ गए होंगे। ये माइक्रोब्स अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए पृथ्वी तक पहुंचे। क्या हो सकता है कि ये मार्शियन माइक्रोब्स ही हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने वाले बीज हों? क्या ये माइक्रोब्स ही जीवन के पहले रूप थे? पैंसपर्मिया नाम की ये थ्योरी बहुत चर्चा का विषय है। वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम सब मार्शियन पूर्वजों के वंशज हैं। क्या हम वास्तव में मंगल ग्रह के वंशज हैं? भाग 5। लाल ग्रह पर पायनियर्स, मंगल के राज खोलना। मंगल ग्रह पर
जीवन की संभावना अतीत में या वर्तमान में दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित कर रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को मंगल ग्रह पर भेजा है, जो ज्ञान की तलाश में निकले पायनियर्स हैं। इन रोबोटिक दूतों ने लाल ग्रह की हमारी समझ को बदलते हुए आश्चर्यजनक तस्वीरें और बहुमूल्य जानकारी भेजी है। उन्होंने मिट्टी का विश्लेषण किया है, वातावरण का अध्ययन किया है और यहां तक कि सतह के नीचे ड्रिलिंग करके जीवन के संकेतों की तलाश की है। भाग 6, क्यूरियोसिटी रोवर, एक मार्शियन डिटेक्टिव। सबसे सफल मंगल अभियानों में से एक है क्यूरियोसिटी रोवर। 2012 से क्यूरियोसिटी केल क्रेटर की खोज कर रहा है। यह जगह जीवन की संभावना के कारण चुनी गई थी। क्यूरियोसिटी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, एक चलता फिरता लेबोरेटरी जो वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इसने प्राचीन झीलों और नदियों के प्रमाण खोजे हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मंगल ग्रह कभी बहुत गर्म और पानी से भरपूर था। इसने मार्शियन चट्टकों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी पता लगाया है। ये खोजें हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं और हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाती हैं, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? भाग 7, परसिवियरेंस और इंजेन्युइटी, जीवन की तलाश में। यह कहानी है दो अद्वितीय मशीनों की, जो मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने के लिए भेजी गई हैं। 2021 में नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब यह लाल ग्रह की सतह को छूने वाला नवीनतम रोवर बन गया, जो क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोरेशन में शामिल हो गया। क्यूरियोसिटी ने पहले ही कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं और अब परसिवियरेंस उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। परसिवियरेंस जेज़रो क्रेटर, जो एक प्राचीन लेक बेड है, में प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है। यह स्थान वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का है, क्योंकि यहां पानी के प्राचीन निशान मिले हैं। परसिवियरेंस एक ड्रिल से लैस है, जो चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकता है। यह ड्रिलिंग प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें मंगल की भूगर्भीय संरचना के बारे में जानकारी देती है, जिन्हें बाद में विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यह नमूने हमें मंगल पर जीवन की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। परसिवियरेंस के साथ इंजेन्युइटी भी है। यह एक छोटा हेलीकॉप्टर है, जो परसिवियरेंस के मिशन को और भी रोमांचक बनाता है। जो एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसने किसी दूसरे ग्रह पर पहली पावर्ड फ्लाइट करके इतिहास रच दिया। यह उड़ान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इंजेन्युइटी एक स्काउट की तरह है। यह छोटे हेलीकॉप्टर ने मंगल की सतह पर उड़ान भरकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं, जो परसिवियरेंस को मार्शियन लैंडस्केप एक्सप्लोर करने और जांच के लिए प्रॉमिसिंग टारगेट्स की पहचान करने में मदद करता है। यह दोनों मिलकर मंगल पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थे भाग 8, भविष्य के मिशन। क्या हम मंगल पर घर बनाएंगे? भविष्य की बात करें तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर और भी एम्बिशियस मिशंस की योजना बना रही हैं। इन मिशंस का उद्देश्य मार्शियन सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाना, ग्रह के चंद्रमाओं का पता लगाना और यहां तक कि भविष्य में मानव एक्सप्लोरेशन का मार्ग प्रशस्त करना है। कई लोगों का अल्टीमेट गोल मंगल ग्रह पर स्थायी मानव बस्ती स्थापित करना है। यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। कल्पना करो कि इंसान मंगल ग्रह पर चल रहे हैं, शोध कर रहे हैं और सितारों के बीच मानवता के लिए एक नया घर बना रहे हैं। भाग 9, मंगल और हम। क्या ब्रह्मांड से हमारा कोई नाता है? मंगल ग्रह का एक्सप्लोरेशन केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के बारे में है
मंगल ग्रह का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास और उन परिस्थितियों के बारे में सीखते हैं जिन्होंने यहाँ जीवन को पनपने दिया। मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन की संभावना और भविष्य में मानव एक्सप्लोरेशन की संभावना ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्या हम अकेले हैं या जीवन किसी न किसी रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है? ये प्रश्न हमें सितारों तक पहुंचने और विशाल अज्ञात को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 10। रहस्य बरकरार है। हम क्या खोजेंगे? लाल ग्रह अपने रहस्यों को छुपाए हुए हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, लेकिन हर गुजरते साल के साथ हम मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंचते जाते हैं। शायद एक दिन हमें पक्का पता चल जाएगा कि क्या वहां कभी जीवन था, और शायद, बस शायद, हम पाएंगे कि हमारा मंगल ग्रह से ऐसे तरीके से जुड़ाव है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक्सप्लोरेशन का सफर अभी शुरू ही हुआ है। आगे हम क्या अजूबे खोजेंगे? ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।